केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार मिशन पर हैं और चलिए सीधे रुक करते किशनगंज का, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अर्थतंत्र की तालिका में 2014 में हमारा देश 11वें स्थान पर था और आज आजादी के अमृत महोत्सव में वो 5वें स्थान पर है। वैसे तो आने को वो 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर भी आया है, मगर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 5वें स्थान पर जब हम आए हैं तो 5वां स्थान इंग्लैंड का था, उससे आगे बढ़कर हम 5वें। कोई शोर शराबा करे बगैर आज हमने पूरी दुनिया को बताया है कि 75 साल में हमने हमारे पुरुषार्थ से, हमारे धैर्य से, हमारे सही मार्ग से आपसे आगे निकलकर हमने बताया कि जो कहते थे कि अगर अंग्रेज चला जाएगा तो देश बिखर जाएगा, वो अंग्रेजों के देश से आगे बढ़कर आज हिंदुस्तान ने आजादी को सार्थक करने का काम किया है। जब कैबिनेट में प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री जी ने, मैं वो सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो वहां उपस्थित। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव बनाने के लिए 3 लक्ष्य रखे थे कि क्यों मनाना है। एक तो अभी हमने बिहार के स्वतंत्र सेनानियों का, उनके परिजनों का सम्मान किया। हमारे स्वतंत्र संग्राम के कई जाने अनजाने महान योद्धाओं को आज की पीढ़ी नहीं जानती। जब तक आज की पीढ़ी उनको नहीं जानेगी, उसके जीवन में क्या करना है उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा। ये 17 साल के खुदीराम बोस ने गीता लेकर हाथ में फांसी के फंदे पर चढ़ा। उसने नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, मैं अच्छे से प्लेसमेंट करा लूंगा। कभी नहीं सोचा। 23 साल के सरदार भगत सिंह वहां से भागने की सारी संभावनाएं उपलब्ध होने की जगह इसीलिए सरेंडर किए कि मेरे फांसी पर चढ़ने से देश में चेतना जागृत होगी जो अंग्रेजों को निकाल बाहर कर। जब तक के इतिहास को देश का युवा नहीं जानता, और ऐसे अनेक पात्र है हमारे। मैंने अभी दसम गुरु का और उनके साहबजादों का नाम दिया, माता गुजरी का नाम दिया। ये बिहार की भूमि पर ही वीर बाबू कुंवर सिंह थे। सन 57 की क्रांति में 7 बार अंग्रेजों को हराने वाला 85 साल का वो वीरा पराक्रमी थे। जब गंगा पार करते हुए इसके हाथ में गोली लग गई, अपने दाहिने हाथ से बायां हाथ काट दिया कि अब एक निकम्मा हो गया मेरा हाथ, भारत माता के काम में नहीं आएगा, और लड़ता रहा और अंतिम सांस तक देश को आजाद कराने का प्रयास किया। इस प्रकार के अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद करने के लिए प्रयास किया था। वो इसलिए किया था कि हमारा जो भव्य भूतकाल है, पूरी दुनिया इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। तक्षशिला, विक्रमादित्य और नालंदा में विश्व भर के लोग मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग की तकनीक